बी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, महिलाएं सुरक्षित हैं, युवा खुश हैं। पूर्व में प्रदेश में अराजकता का राज था, गुंडा मवाली सरकार के साथी का उन्हीं का बोलबाला था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, पर अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में योगी जी की सरकार ने बहुत से विकास कार्यों के साथ हुई महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने प्रदेश में सरकार संभाली और उससे प्रदेश का क्या हाल था। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था, लोगों में भय का आलम था, महिलाएं और बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, गुंडा और माफिया शरीरा लोगों को लूट लिया करते थे। पर योगी जी ने प्रदेश में विश्वास और सुरक्षा का माहौल पैदा किया, लोगों में विश्वास जगा है, लोग अब भयमुक्त होकर समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। जनता किसी विश्वास और समर्थन के कारण प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। मंत्री ने योगी जी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि योगी जी पहले से ही यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति किसको और कहां चुनाव लड़ना है, ये बोर्ड के द्वारा बनाई गई एक समिति के द्वारा किया जाता है। सारी कार्य प्रगति एक सिस्टम के तहत होती है। हम परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम जनवाद की राजनीति करते हैं। गोरखपुर की सदर सीट से चंद्रशेखर रावण के चुनाव लड़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, सबको अधिकार है, युवा चुनाव लड़े, बाकी जनता की अदालत तय करेगी कि किसे जिताना है और किसे हराना है। सबसे पहले तो गोरखपुर के मीडिया मित्रों को प्रणाम, नमस्ते। योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी क्षेत्र है और जिस तरह का वातावरण है आप सब उससे परिचित हैं, बहुत अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे हैं अभियान के लिए। भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा भी होती रही, आप मित्रों ने आंकलन भी किया है। बड़ी लंबी बात ना करते हुए मैं मात्र आपसे इतना निवेदन करूंगा कि हम लोगों में जाकर के केवल उनसे इतना अनुरोध करें कि पिछले 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का जो दृश्य रहा, स्वरूप रहा, उसकी तुलना उससे पहले के समय से करें तो सबकी सारी की सारी बात उनके ध्यान में आ जाएगी। आज से 5 वर्ष पूर्व मोदी जी के मार्गदर्शन में जब से योगी जी ने सरकार संभाली उससे पहले का क्या दृश्य था, उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, क्या चर्चा थी, किस लबो लहजे में उत्तर प्रदेश का जिक्र होता था, उल्लेख होता था। कहीं भी देश में जब भी कहीं इसका जिक्र आता, इसका उल्लेख आता। और उस समय की जो सरकार थी, समाजवादी सरकार, उसको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां होती थी, बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5 साल से पहले के समाचार पत्र देखें तो तब भी आपको वो भिन्न भिन्न उल्लेख और भिन्न भिन्न टिप्पणियों का संदर्भ उपलब्ध हो जाएगा। कहीं कहा जाता था ये माफिया सरकार है, कहीं कहा जाता था ये गुंडा सरकार है, कहीं कहा जाता था ये अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, कहीं कहा जाता था तुष्टीकरण की सरकार, कभी कहा जाता था भ्रष्टाचार की सरकार, कभी कहा जाता था कि रीति रिवाज संस्कृति तहजीब को तहस नहस करने वाली सरकार। और सबसे अधिक शर्मनाक बात कि ये भी कहा जाता था कि बहू बेटियों की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक बार जब एक दुष्कर्म हुआ एक महिला के साथ तो इन्हीं के पार्टी के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने ये टिप्पणी की थी कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज अपॉलोजेटिक जस्टिफिकेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बजाय इसके कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाए या उस तरह का बंदोबस्त किया जाए, ये उसके विपरीत ये कहने का प्रयास किया जा रहा था, कि यदि कोई दुष्कर्म होता है या महिलाओं के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाए। उसके विपरीत आपने देखा
और आज टीवी चैनल भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सर्वेज, इंडिपेंडेंट इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं छात्रों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से। हर वर्ग के लोग ये कहते हैं कि जितना सुरक्षित इन 5 वर्षों में महिलाएं कर रही हैं, इतना कभी देखने को नहीं मिला। तो अब ये फैसला जनता पर है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की वो लोकहित की, जनहित की योजनाएं जो पूरी तरह से धरती पर नहीं उतर पा रही थी, योगी जी के नेतृत्व में उन्हें भी लागू किया गया। लगभग 2-2.5 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, और अब उज्ज्वला 2 भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, विकास के जो कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए, अगर आप गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में को ही लेकर के इतने वर्षों से कई ये मांगें चल रही थी। उदाहरण के तौर पर खाद्य कारखाने की मांग यहाँ 30 वर्ष से चल रही थी। आप मीडिया मित्र तो उससे भली भांति परिचित है। कितने वक्तव्य दिए गए, कितने विज्ञापन दिए गए, लेकिन ये कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ। इसी प्रकार कुशीनगर 50 किलोमीटर बगल में आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कभी किसी ने कल्पना की थी? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई सरकारें इस प्रकार की सोच नहीं रख सकती। ये भाजपा के नेतृत्व की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिसे मोदी जी ने ये सिखाया था कि जहाँ जिस चीज़ की कमी रह गई उसकी भरपाई करनी है, जो कोताही रह गई उसकी भरपाई करनी है। जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचे, हर वर्ग के साथ न्याय हो, हर वर्ग को यथा योग्य सम्मान प्राप्त हो। इसी प्रकार एम्स की स्थापना कल्पना से बाहर था। ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ से कोसों दूर था। चौकी चौरा जैसा स्थल जो हमारे इतिहास से भी जुड़ा है, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संघर्ष के साथ भी जुड़ा है, उसको सम्मान देने का कार्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको विरासत बना करके स्थापित करने का कार्य इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। मैं बहुत अधिक बात ना कहते हुए, मात्र चूँकि इस समय हम गोरखपुर की धरती पर बैठ कर के बात कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को वही सीमित करूंगा। लेकिन ये भी साथ में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि गोरखपुर की धरती पर बैठ कर के बात कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को वही सीमित करूंगा। लेकिन ये भी साथ में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पार्टी स्तर पर कुछ एक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक ये भी है कि जो योजनाएं, जो परियोजनाएं मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, गोरखपुर में लागू की गई थी, उनको तो जारी रखा ही जाएगा। उसके अतिरिक्त कि ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर गंगा एक्सप्रेस और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इनका भी निर्माण कार्य संपन्न किया जा सकेगा। जब एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो, एक ही पार्टी की सरकार प्रदेश में भी हो, जब मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में हो और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हो, तो समन्वय जिस प्रकार का बनता है उसकी अपेक्षा किसी और व्यवस्था में नहीं की जा सकती। और इसलिए संक्षेप में मैं मात्र इतना कहूँगा कि जो कानून की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि पहले कहा जाता था कि ये दंगा सरकार है, माफिया सरकार है, अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, गुंडा सरकार है, ध्वंस सरकार है, परिवारवादी स्वार्थों की सरकार है और सर्वाधिक शर्मनाक कि बेटी बहुओं की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार, आज उसके विपरीत एक चित्र स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश जिस सम्मान का हकदार है आरंभ से, प्राचीन समय से, वो पिछले 5 वर्षों में बहाल करने का प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमारा धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हमें स्वयं समझ आ जाएगा कि इस समय हमारे पास सर्वश्रेष्ठ यदि कोई विकल्प है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में रहे, योगी जी का नेतृत्व राज्य में रहे और विकास की ये यात्रा जो पिछले 5 वर्षों में एक तीव्र गति से चल रही है, उसमें हम सब अपना योगदान कर सकें।